हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय हम लोग संविधान की रिवीजन क्लास चला रहे हैं। उसमें से आज हमारा भाग नंबर 5 और अंतिम भाग है। 5 भागों में अगर आपको हर वीडियो 20 मिनट के आसपास है, अगर आपको इतने कम समय में पूरे संविधान का रिवीजन करने के लिए मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि लगभग 100 मिनट में आपको पूरा संविधान का रिवीजन हो जाए। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, करीब 600 प्लस क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 90% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। उसका आज हम लोग अंतिम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 डिस्कस कर चुके हैं। वो उनकी प्लेलिस्ट है। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो, वो चैनल पे जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। और इसके पहले विज्ञान के जो टेस्ट पेपर कराए गए थे, 15 सेट पेपर थे, वो जिन लोगों ने देखे हों, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे उन लोगों को वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। और बेल आइकन पे ऑल ज़रूर सेलेक्ट करिए, जिससे आपको कोई भी यहाँ से अपडेट आएगी तो तुरंत आपके पास पहुँच जाएगी। ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको सीधा क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा, राज्यसभा का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा का होता है और संवैधानिक प्रमुख भी होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य की शक्ति निहित होती है। तो राज्य की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो राज्यपाल में निहित होती हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 153 के तहत। ठीक है, इसकी नियुक्ति होती है और इसकी नियुक्तिकर्ता कौन है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। तो कौन करवाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, लोकसभा में कितनी होती है? 25। ठीक है, राज्यसभा में 35। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? तो 3.5 लाख रुपया। ठीक है, कितना? 3.5 लाख रुपया। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, राष्ट्रपति को जवाब देना पड़ता है राज्यपाल को। ठीक है, राष्ट्रपति अगर राज्यपाल से कुछ पूछता है तो उसका जवाब राज्यपाल को देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। और ये कहाँ से थी? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, भारतीय राज्य जितने भी हैं उनमें पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी और ये उत्तर प्रदेश से राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के अंग हैं। कौन है? विधान परिषद है, विधानसभा है और राज्यपाल है। ठीक, राज्य विधानमंडल के अंग हो गए। अगला क्वेश्चन, विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है? तो कौन सा होता है? विधानसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का स्थायी या उच्च सदन कहलाता है। तो कौन कहलाता है? विधान परिषद, अनुच्छेद 171। ठीक है, विधान परिषद का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 171 में। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद के 6 साल होता है और विधानसभा का 5 साल होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिनों तक। ठीक है, केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल की सेवा नियुक्ति की आयु सीमा कितनी होती है? तो कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, अभी तक कोई निश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है? केवल एक को। ठीक है, एंग्लो इंडियन जिनको बोलते हैं, केवल एक मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा के न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो विधानसभा में न्यूनतम 60। ठीक है, और अधिकतम 500 हो सकती है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने? 1/6। ठीक है, 1/6। अगला होगा, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3
तथा कम से कम 40। ठीक है, जितने अधिकतम विधानसभा सदस्य हैं उनका 1/3 हो और कम से कम 40 होने चाहिए। अगला, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो कितनी? विधान परिषद के लिए 30 साल है और विधानसभा के लिए 25 साल है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है तो कितना होता है? 6 महीने। ठीक है, लोकसभा का भी 6 महीने होता है। अगला, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, जैसे केंद्र का प्रधानमंत्री वैसे राज्य का मुख्यमंत्री। अगला, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी? सुचित्रा कृपलानी। कहाँ से थी? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है तो भाग 15 में किया गया है, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच। ठीक है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। अगला, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी तो कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 65 वर्ष मैक्सिमम? 65 वर्ष की या तो आयु पहले पूरी हो जाए या फिर 6, तो फिर उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपया होता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2.5 लाख रुपया होता है। अगला, मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है तो भारत की संचित नीति से दिया जाता है। ठीक है, भारत की संचित नीति से। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग कैसा है? एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है ये। ठीक है, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम आम चुनाव हुए तो कब हुए? 1951-52 में। ठीक है, सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? 1951-52 में। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, अगला, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन, मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई तो ये कब की गई? 61वें है संविधान संशोधन 1989 द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया तो कब किया गया? 1993 के चुनाव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? तो ये 18 साल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 18 वर्ष स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? ठीक है, 18 वर्ष स्थानीय स्वशासन का, ये 18 वर्ष यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हो गया है, ये 18 वर्ष नहीं है। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो कौन है? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन विषय किसका है? तो राज्य सूची का है। ठीक है, राज्य सूची का। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया तो कब स्थापित किया गया? सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा। ठीक है, 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज किसका विषय है? तो राज्य सूची का है। ठीक है, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। 11वीं अनुसूची संबंधित है तो किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ठीक है, 11वीं अनुसूची किससे है? पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज का उल्लेख कहाँ पे है? संविधान के भाग 9 में है, अनुच्छेद 343 का से 343 अड़ा तक। ठीक है, अड़ा तक। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ठीक है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है, कहाँ पे की गई है? संविधान के भाग 4 में। ठीक है, संविधान के भाग 4 में। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की, प्रत्येक 5 वर्ष पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई है बलवंत राय समिति ने। किसने की थी? बलवंत राय समिति ने। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो थी उसकी सिफारिश बलवंत राय समिति ने की थी। अगला क्वेश्चन, द्विस्तरीय, जहाँ पे गलत हो गया ये, द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी कितने? अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, इसका गठन कब हुआ? 1977 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कौन सी है? ग्राम पंचायत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई तो कब लागू हुई? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। ठीक है, नागौर राजस्थान में, मतलब राजस्थान के नागौर में। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को।
ठीक है, 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका का वर्णन है संविधान के भाग 9 का में अनुच्छेद 343 पी से अनुच्छेद 343 जेड जी तक। ठीक है, जेड जी तक। अगला क्वेश्चन, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। अगला क्वेश्चन, 12वीं अनुसूची संबंधित है किससे है? नगर पालिका से। किससे संबंधित है? नगर पालिका से। अगला क्वेश्चन, नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई? तो कितने विषयों की सूची प्रदान की गई? 18। ठीक है, 18। अगला क्वेश्चन, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई तो कब की गई? 1687 से 88 में। ठीक है, 87-88 में मद्रास में। ठीक है, कब की गई? 87-88 में। कहाँ की गई? तो मद्रास में। अगला क्वेश्चन, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर या फिर मेयर जिसको बोलते हैं। ठीक है, महापौर या फिर मेयर। अगला क्वेश्चन, मेयर बनने है तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो कितनी है? 30 वर्ष। ठीक है, कितनी है? 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है तो किसमें? अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष पर। ठीक है, वित्त आयोग का गठन होगा और अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन हुआ तो कब हुआ? 1951 में। ठीक है, कब हुआ? 1951 में। अगला क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में 15 वित्त आयोग 2020 से 25 के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग जो है उस 2020 से 25 तक जो चला है इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एन.के. सिंह। ठीक है, कौन है? डॉक्टर एन.के. सिंह। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य के मध्य वित्त कर का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? वित्त आयोग। कौन करता है? वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था है ये। ठीक है, ये एक संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया तो अनुच्छेद 343 आई के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 343 आई के तहत। अगला क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1926 में। ठीक है, 1926 में। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 10। ठीक है, कितनी होती है? 10। ठीक, और कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का। ठीक, अगला क्वेश्चन, लघु संविधान कहा जाता है किसको? 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ तो कब पारित हुआ? 1980 में। ठीक है, 1980 में। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ तो केरल में 1957 में हुआ। कब हुआ? केरल में 1957 में। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई तो कब की गई? 8वीं संविधान संशोधन 1959 द्वारा। मतलब 8वें संविधान संशोधन 1959 द्वारा इसको आरक्षण की सुविधा दी गई अनुसूचित जाति और जनजाति को। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ तो कब हुआ? 15 सितंबर 1997 को। ठीक है, 15 दिसंबर 1997 को। अगला क्वेश्चन, भारत में अंतर राज्य परिषद का गठन कब हुआ? तो मई 1990 में हुआ अनुच्छेद 363 के तहत। ठीक, मई 1990 में अनुच्छेद 363 के तहत। अगला क्वेश्चन, सहकारिता आयोग का गठन हुआ तो कब हुआ? जून 1983 को केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु। कब हुआ? जून 1983 में केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध हैं उनकी समीक्षा हेतु। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तो कब किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? अनुच्छेद 370 के तहत, जो कि अब हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब हटाया गया? तो हटाया गया 11 अगस्त 2019 को। ठीक है, 11 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन, भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? 1950 में। कब हुआ? 1950 में। अगला क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता, यह संहिता है यहाँ पे, समान नागरिक संहिता लागू एकमात्र राज्य है तो कौन सा राज्य है? गोवा। ठीक, कौन सा राज्य है वो? गोवा। अगला क्वेश्चन, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में। ठीक है, एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन, धारा 302 संबंधित है किससे? हत्या से। किससे संबंधित है? हत्या से। अगला क्वेश्चन, धारा 307 संबंधित है तो किससे संबंधित है? हत्या की कोशिश से।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार को अधिनियमित किया गया, कब अधिनियमित किया गया? 15 जून 2005 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार पूरे देश में कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ पूरे देश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार है ये एक विधिक अधिकार है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय तथा 31 धाराएं। कितने? 6 अध्याय तथा 31 धाराएं। अगला क्वेश्चन, लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? तो 1809 में स्वीडन में, ठीक है। कब हुई? 1809 में स्वीडन में। अगला क्वेश्चन, संसद में लोकपाल बिल सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया, तो कब किया गया? 1968 में चौथी लोकसभा में, ठीक है, 1968 में चौथी लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकपाल बिल पारित हुआ तो कब हुआ? 2013 में हुआ, ठीक है। अगला, लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द सर्वप्रथम दिया तो किसने दिया? LM सिंघवी ने, ठीक है, LM सिंघवी ने। अगला क्वेश्चन, संसद में पहली बार लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया तो शांति भूषण द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? शांति भूषण द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया किसको? कब नियुक्त किया गया? मतलब 19 मार्च 2019 को, ठीक है, ठीक है, 19 मार्च 2019 को। और लोकपाल को क्या बोलते हैं? ओम्बुड्समैन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल व लोकायुक्त प्रमुख कौन बने? तो पिनाकी चंद्र घोष, भारत के पहले लोकपाल। अगला क्वेश्चन, लोकपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकपाल में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो कितनी है? 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में की गई? तो किस राज्य में की गई? महाराष्ट्र में। इस तरह से हम लोगों ने आज संविधान पूरा कंप्लीट कर लिया है। 5 वीडियो में संविधान पूरा ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। बेल आइकन दबा के वहाँ पे ऑल को सिलेक्ट करना, ठीक है। धन्यवाद।